फरवरी 22 तारीख से 40 उपवास जो होते हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। अब जो उपवास शुरू होने जा रहे हैं तो कई बार लोग इस बात को बोलते हैं कि ये तो बाइबल में नहीं है। आपका भी कई बार सवाल होता है, कई बार लोगों ने सवाल किया कि ये जो 40 उपवास रखे जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जब 40 उपवास रखे थे तो वो उपवास बपतिस्मा लेने के बाद रखे थे और उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया था। लेकिन यहाँ हम लोग जो फास्टिंग प्रेयर रखते हैं 40 डेज की, ये उपवास हम कब रखते हैं? जब ईस्टर आता है। ईस्टर से पहले हम लोग रखते हैं, गुड फ्राइडे को हम ये उपवास खत्म कर देते हैं, उससे पहले हम लोग ये उपवास रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये तो बाइबल में नहीं है। अगर 40 उपवास की बात देखी जाए तो पवित्र शास्त्र बाइबल में 40 उपवास किसने रखे? सबसे पहले मूसा ने रखे थे। मूसा के साथ उसके साथ कौन था उनका सहायक? यहोशू ने रखे थे। उसके साथ जो गया था उन दोनों ने। फिर एलिया ने रखे थे और उसके बाद यीशु मसीह ने रखे थे ये 40 उपवास। लेकिन इन तीनों उपवासों को हम देखते हैं कि ये तो इस बात से मैच नहीं खा रहे हैं, पर 40 उपवास जो अब रखे जाते हैं ये बाइबल में इस हिसाब से नहीं है, एक अलग बात है। पर मत्ती के जिस वचन को हम 18 का 19 में पढ़ रहे हैं कि तुम में से 2 जन किसी एक विषय को जब प्रार्थना में रखते हैं तो वो मेरे पिता की ओर से हो जाता है। आमीन। तो इस समय पूरे धरती पे, पूरी पृथ्वी पर, आप अमेरिका ले, इंग्लैंड को ले, पाकिस्तान को ले, भारत को ले, सब जगह फास्टिंग प्रेयरिंग ईस्टर से पहले होती ही होती है। कुछ संस्था जो नहीं रखती, कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं उपवास की जरूरत नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी कलीसिया तो हर सप्ताह 3 उपवास, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक हर सप्ताह 3 उपवास रखते हैं। और यदि कोई बीमार या परेशानी की बातों को लेकर के तो कम से कम वो संडे वाले दिन तो उपवास रखते ही रखते हैं। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। एस्तर ने जब उपवास रखा था उस समय हुआ क्या? राजा ने एक फरमान जारी कर दिया कि जितने भी यहूदी हैं उन सबों को एक ही दिन, एक ही टाइम में मार दिया जाए। ये फरमान जारी कर दिया गया था। मोर्दे के एस्तर से बात करता है कि अब हम सबके सब मार दिए जाएंगे। उसके बाद एस्तर कहती कि तो ठीक है, तुम उन सबको सारे यहूदियों के पास खबर भेज दो, उनको बोल दो कि 3 दिन का लगातार हमको उपवास रखना, कोई कुछ ना खाए कुछ ना पिए। वो 3 दिन की बात है। 3 दिन में फरमान जारी होता कि सब यहूदियों को मार दिया जाए। लेकिन जब 3 दिन का उपवास रखते तो सेनाओं का यहोवा इनकी पुकार को सुनता, इनकी भूखे रहने को, उपवास को देखता है। और जो फरमान जारी हुआ था, जिसके कारण हुआ था, जो विरोधी था, जिसने चाहा था कि पूरे यहूदियों को मरवा देगा, उसी व्यक्ति को वापस मरवा दिया जाता है। हामान नाम का जो व्यक्ति जो मोर्दे के विरुद्ध में रहता है, जो पूरी यहूदियों को मरवाना चाह रहा था, जब एस्तर ने कहा कि 3 दिन का उपवास, 3 दिन के उपवास में क्या हुआ? उल्टा हो गया कि पूरी यहूदी कौम बच गई और जो विरोधी हामान था उस खंबे पे उसी को लटका दिया गया जिसको उसने मोर्दे के लिए बनवाया था। 3 उपवास ऐसा कर सकते हैं तो 40 उपवास क्या करेंगे? तो इससे अभी इन दिनों में ये नहीं है बाइबल में, इन दिनों में बाइबल में नहीं है उपवास रखने की विधि। पर मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर विश्वास के योग्य है। हमने जिसके नाम से विश्वास रखा वही प्रभु कह रहे कि मेरे नाम से 2 या 3 जन पृथ्वी पर, पाकिस्तान में भी रख रहे हैं, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, भारत में भी, नेपाल में भी, हर जगह जब आज यही 40 दिन रखे जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर धरती पर हो जाए। आमीन। 22 फरवरी 2023 से उपवास शुरू है और 2 अप्रैल का पाम संडे है, 7 का गुड फ्राइडे है, 9 का ईस्टर है। आप लोग अच्छे से प्रार्थना कीजिएगा और जो भी आपके विषय उनको परमेश्वर के समीप रखिएगा। 40 उपवास यीशु मसीह ने रखे और जब उपवास रखे तो उपवास रखने के बाद यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर गया ताकि दुष्ट आत्मा के द्वारा उसका इम्तिहान होगा और आप उसमें यीशु मसीह के नाम में पास होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको को आशीष सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते पिताजी, सारी बात उनको धन्यवाद प्रभु राजा कि जब प्रभु जी
22 तारीख से उपवास शुरू हो रहे परमेश्वर। हमारी कलीसिया के लोग जितने प्रभु जी मसीह में परमेश्वर, ये लोग उपवास में जाएंगे। जो लोग अब तक उपवास नहीं रखते वो उपवास में जाएंगे प्रभु जी। जो उपवास नहीं रख सकते परमेश्वर उनसे बातें कीजिएगा प्रभु राजा, ताकि ये उपवास में जाए, प्रार्थना करें। जो कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, चेले यीशु मसीह के पास आकर कहे प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तब यीशु मसीह जी आपने उनसे कहा कि ये जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। इसलिए प्रभु जी लोग प्रार्थना करें, उपवास रख करके प्रार्थना करें, ताकि इनके घरों की दुष्ट आत्माएं निकले, इनके परिवार की लड़ाई झगड़े, परेशानियां, बीमारी, गरीबी, शर्मिंदगी, कानूनी समस्या निकले यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ये इस बार 2023 में अब जो ये उपवास रखेंगे, जब ये उपवास में जाकर के प्रार्थना करें प्रभु जी, मैं जानता हूं खुदावन इस स्टेज में प्रभु जी बड़ी बरकतें आप इनको देना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।